निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सब ते दूरी, कियो प्रगट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूरी। जय जय श्रेष्ठ हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के चरणाश्रित शरणागत जन, जो कि पूर्व जीवन में एक ही परिवार संबंध से थे। जानेंगे इनके जीवन के बारे में कि जीवन में ऐसा क्या घटा जिसने सब कुछ परिवर्तित करके रख दिया। ये हमारे श्री बिहारी देव शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। बाबा के ही पूर्व जीवन के शरीर की धर्मपत्नी ये हैं श्री अलबेली सहचरी माता जी, श्री हरिवंश माता जी। बाबा और माता जी के पूर्व जीवन के शरीर संबंध से इनके सुपुत्र श्री रोहित भैया जी, श्री हरिवंश भैया। बाबा, आज आप दोनों श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास कर रहे हैं। पूर्व जीवन में कहाँ रहते थे? शरीर कहाँ का है आप दोनों का? हमारा शरीर बदायूं का है जी। जन्म स्थान हमारा बदायूं है जी। सन 78 में हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। जी। उसके बाद फिर हम दिल्ली रहने लगे। जी। दिल्ली से अपना बिजनेस था, जी। फैक्ट्री थी। जी। फैक्ट्री हम चलाते थे, संभालते थे जी। और चलते थे जी। और गुजारा होता रहता था। कभी कभी वृंदावन आते थे। जी। और हमारे पूर्व संस्कार जो थे, पिताजी हमारे थोड़े धार्मिक विचार के थे। रामचरितमानस से बहुत ज़्यादा उनको प्यार था। जी। और कंठस्थ सब कुछ था। जी। कोई श्लोक कहीं चलता था तो वो बता देते ये इस पेज का है, इस जगह का है। जी। तो उसी हिसाब से फिर हमारा भी थोड़ा जी लगाव। बचपन काफी भागवतिक हाँ। बीता। तो ऐसे जैसे चलता रहा, अपना बिजनेस होता रहा, करते रहे। जी। फिर उन्होंने मतलब हमें हमेशा यही शिक्षा देते थे, बेटे भजन करो, भजन। जी। भजन करने में हर समय राम राम जपते रहा करो। जी। हर समय भजन करो। जी। भजन में जो फल भजन का है वो कुछ ही नहीं है। जी। तो संसार के हिसाब से जितना होता था जितना करते थे। जी। बाकी चलता रहा। उसके बाद फिर अपना बिजनेस चलाते रहे। माता जी, बाबा को तो बचपन से ही काफ़ी भागवतिक माहौल मिला। नाम जप, श्री रामचरितमानस जी का पाठ आदि में इनकी काफ़ी रुचि रही। आपको कैसा माहौल मिला? हमें बचपन से ही बड़ा शौक था कीर्तन में जाना, संतों संग रहना। कोई भी संत मंडी देखते थे उनको बुला के भोजन पवाना, ऐसे लगे रहना। भी किसी का संकोच नहीं होता था भी ये क्या कहेंगे। भी करते करते बस नाम में प्रीति होगी, नाम जपना शुरू कर दिया। फिर करते करते फिर उन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादा ही इसमें डूब रहे हैं। फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर शादी का सिलसिला हुआ। हमने कहा शादी करनी नहीं है, तो कहते नहीं शादी तो करनी है। तो मैंने कहा चलो करनी भी है, तो जो हमें पति दोगे लेके, उनकी जो माता जी होगी वो हमारे साथ भजन आरती करे और पाठ करे, जो हम भी हमारे साथ रीति रिवाज से चले। क्या ठीक है। फिर कृपा से सब वैसे ही मिला। यही आपकी शर्त थी शादी के वक्त की, जो भी पति हों वो भागवतिक हो और उनकी माता जी काफ़ी इन चीज़ों में रुचि। पूरा फैमिली भागवत। तो आज हम देखते हैं आप भाव निमग्न रहते हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होती है। हमने बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं और आज भी देखते हैं। जब भी राधा नाम का गायन होता है, कीर्तन होता है, अलग ही आनंद में आप होते हैं। इसकी नींव कहाँ से शुरू हुई? वो समय कब रहा जब एकदम भक्ति की ओर आपका रुझान बढ़ा, जीवन ने यू टर्न लिया? थोड़ा बताइए उसके बारे में कृपा करके। और राधा राम के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता। मुझे कुछ पता नहीं मेरे क्या होता है राधा नाम सुनते ही। मगर ये मालूम है कि जब पिताजी रामायण बोलते थे, सुनते थे, सुनाते थे, तो उस वक्त जब सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ आती थी, उनका अर्थ समझाते थे, तो मेरी अश्रुधारा उस वक्त भी बहने लग जाती थी और मुझे नहीं पता लगता था क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब खत्म होता था तो 10-15 मिनट तक चुप रहना, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगना। ऐसे ही चलता रहा। फिर 2001-2 के बीच में मुझे पता लगा कि कीर्तन यहाँ होता है। तो मैंने कहा चलो कीर्तन चलते हैं। एक बार मैं कीर्तन में गया और दूसरे बार कीर्तन में गया तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। और जब उसमें भी राधा नाम का जब कीर्तन होता था तो मैं आपको बता नहीं सकता था, मतलब रोते रोते उठ पड़ता था और झूम के नाचने लग जाता था। ऐसा मतलब मुझे खुद पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद चलता रहा, कीर्तन में जाता रहा, कीर्तन में आता रहा। 200 किलोमीटर दूर तक कीर्तन पता लगता था, मैं भाग जाता था। 300 किलोमीटर दूर बदायूं से लुधियाना, लुधियाना से चंडीगढ़, मतलब
वृंदावन, अजमेर, पुष्कर तक मैं गया कीर्तन सुनने से, और सुनता और भाग गया था। बड़ी मतलब ये समझता था मेरे लिए मतलब ये बहुत कृपा का ये हो गया, इतनी कृपा मेरे पे हो रही है कि मैं कैसे कीर्तन करने वालों के नमन पड़ता था। जो राधा नाम सुनाता था मैं कहता था मैं इनको क्या दे दूं, ये बोले अंदर मेरे वही मेरी अभी भी वही स्थिति है। मैं बस राधा नाम सुनता हूँ तो मैं एक विहल उठ जाता हूँ। जैसे महाराज जी सवेरे आजकल सत्संग करते हैं, जैसे महाराज जी सवेरे राधा नाम बोलते हैं तो बस मेरा तो ऐसा लगता है कि महाराज जी मेरे स्रोत में तीर लग रहे हैं, अंदर से बस धारा बह उठेगी, बस मेरी पसली हिलने लगती है, मैं कुछ नहीं लगता, मैं कि क्या बस और कुछ नहीं लगता कि बस क्या करूं। राधा नाम को देख के मैं आपको बता नहीं सकता मुझे क्या होता है। महाराज जी के मुख से निकला हुआ नाम मेरा बहुत होता है, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, बस ये मेरे हृदय का है, मैं कैसे बताऊं आपको। महाराज जी ने जो मुझे दिया, कितना प्यार दिया महाराज जी ने, बस आपको बता नहीं सकता मैं। महाराज जी के मेरे प्राण है, मेरी सिर जी मेरी प्राण है, वृंदावन धाम मेरा प्राण है, बस उसके सिवा मेरा कुछ नहीं है। बस माता जी प्रिया प्रीतम की अपार कृपा है आप दोनों के ऊपर। ऐसा कब निश्चय हुआ कि अब श्यामा श्याम के निज महल श्रीधाम वृंदावन का अखंड रूप से वास करना है? महाराज श्री से प्रथम मिलन, इसके बारे में बताइए थोड़ा। बाबा जी ने 2013 में कुटिया ले ली थी, फिर थोड़ा सा आना जाना लगा रहा, फिर एक साधक मिले, महाराज से परिचय कराया, बस परिचय कराते हैं हमारा महाराज ने जीवन बदल दिया। फिर तो बस कुछ नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं। महाराज जी ना मिलते तो हमारा जीवन भागते बीत जाता। विश्राम हमें महाराज जी की कृपा से मिला है। महाराज जी ने हमें एक नई जिंदगी, नया जीवन, सब कुछ नया नया दिया है। अब तो लगता है जो कुछ है महाराज जी हैं, वृंदावन है, जो कुछ है महाराज, सार यही है बस जो महाराज जी ने दे दिया। हम उसका वाणी से कुछ बखान नहीं कर सकते। इतना कुछ दे दिया महाराज जी ने, इतना कुछ दे दिया कि बस निहाल कर दिया। बाबा जैसा माता जी ने कहा, जब माता जी ने महाराज श्री के श्रीमुख का दर्शन किया तो इनको परम विश्राम की अनुभूति हुई। जो भी जीवन में भटकन थी वो समाप्त हो गई। आपकी अनुभूति कैसी रही? कैसे मिलना हुआ पहली बार महाराज श्री से? मेरा 2013-14 में हमने जब कुटिया ले ली जी, तो मेरा तो आना जाना रहता था, मतलब 15 दिन यहाँ रहता था, 5 दिन दिल्ली चला जाता था बिजनेस संभालने के लिए जी, ये अलबेली सखी यहीं रहती थी जी, और जब मैं मन में इच्छा ये रहती थी कि कोई रसिक मिल जाए, जी, कोई संत मिल जाए। जी। संत वृंदावन में संत हैं बहुत, मगर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। रे मन रसकन संग रंच न उपजे प्रेम। जब तक संत कोई नहीं मिलेगा तो हमारा वृंदावन में रहना जो है जी, सफल नहीं हो पाएगा। जी। तो इसलिए ऐसा लगता था। तो एक दिन इनको पीछे से किसी ने कहा कि एक संत है और सत्संग सुना। महाराज जी दंडवत करी। सत्संग सुनने के बाद हलचल शुरू हो गई अंदर कि कुछ है जी, कुछ है। जो फिर महाराज जी ने अपने कर कमलों से प्रसाद दिया और महाराज जी से जब नजरें मिली तो बस हो गया काम। मैंने कि बस अब यही है, यही विश्राम है। सत्संग सुना, दूसरे दिन फिर सत्संग सुना, फिर रहा नहीं गया। मैंने कि महाराज जी अब नहीं रहा जाता। महाराज जी बोले बोलो क्या बात? मैंने कि महाराज जी बस अब हमें आगे जी हम यहीं पे रोज आए। बोले हाँ आया करो, आप सत्संग सुना करो। सत्संग सुनते रहे। फिर महाराज जी ने से हमने कि महाराज जी आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। तो महाराज जी ने फिर ठीक है आ जाना, यमुना जी पे जाके और नहा के आ जाना। हम यमुना जी के नहा के हम दोनों ने शरणागति ले ली। शरणागति फिर आते जाते रहे यहीं पे। वृंदावन का वास अखंड नहीं हो पाया उस वक्त। बाद में फिर महाराज जी से हमने कही महाराज जी अब हम चाहते हैं कि वृंदावन का अखंड वास, अब हम महाराज जी यहाँ से जाना नहीं चाहते। तो महाराज जी ने कहा अब हम आप बता देंगे। उस वक्त वृंदावन महिमा पर महाराज जी सत्संग कर रहे थे और सत्संग ऐसा कर रहे थे कि रहा नहीं जाता था, बस कैसे वृंदावन का वास हो जाए। तो एक दिन ऐसा टाइम आया तो महाराज जी ने कहा कि आप जहाँ जाना है एक दिन के लिए अपना हो,
जी। परसों हम आपको निज मंत्र और विरक्त भेज दे देंगे। उसके बाद फिर हमारा वृंदावन से आना जाना हम कहीं नहीं जाते। जी बरसाना गोवर्धन तो चले जाते हैं, महाराज जी के संग भी कई बार गए, मगर वैसे बाहर जाते थे। उस दिन से लेकर आज तक आज तक हम वृंदावन धाम में ही जी। है। अब तो हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हमारे शरीर छूटेगा तो वृंदावन धाम में छूटेगा। जी। अब तो खंड खंड हो जाए, अंग अंग टूट, ये चूक नहीं कर सकते हम। जी बस अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। जैसा भी हो वृंदावन धाम जो करेगा वृंदावन धाम करेगा। जय भैया, आपके माता पिता इस मार्ग पे चल रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास कर रहे हैं, विरक्त भाव से रह रहे हैं, भगवत रस में डूबे हुए हैं। कैसा लगता है आपको ये सब कुछ? मुझे बहुत ज़्यादा सौभाग्य फील होता है कि मैं इनका पुत्र हूँ और मेरे माताजी पिताजी, बाबा माताजी मैं बोलता हूँ, बाबा माताजी दोनों मेरे यहाँ पे अपना सन्यासी रूप में रह रहे हैं, बिल्कुल सन्यास के तरीके से। तो बहुत प्राउड फील होता है। जी शुरू में जब माता पिताजी दोनों कहा कि हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे घर लिया है, कुटिया ली है, तो हम 15 दिन यहाँ पे रहेंगे, 15 दिन तुम्हारे साथ बिजनेस में आके देखेंगे। जी तो ठीक है जी, एक लाइफ होती है कि हाँ भी आपकी भी मन है, अब ठीक है। जी उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, पता चला कि महाराज जी मिले हैं, फिर मैंने भी महाराज जी के दर्शन करे, कथा सुनी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आना कम हो गया। जी और आना कम हुआ, मतलब जैसे महीने में सिर्फ 5 दिन 6 दिन आना हुआ। मैं बोलता था कि आप आते नहीं हो, तो बस हम कथा में रहते हैं, सुबह उठते कथा सुनते हैं, हमारा दिन ऐसे ही हो जाता है, हम आ नहीं पाते। जी फिर एक दिन फ़ोन आता है कि सुबह कि हम अब तुम्हें जैसा देखना हो तुम देख लेना, मतलब अब हमें मत बुलाना, हम अब ब्रजधाम पार नहीं करेंगे और हम ब्रजधाम में रहेंगे और तुम हमारे मिलने आते रहो, सब कुछ ये सब ऐसा हो। तो मैंने इतना ज़्यादा वो हुआ कि ऐसे कैसे, मतलब एक होता ना जैसे आप एक साथ रह रहे हो, आज 24-25 साल 26 साल शादी हुई, सब कुछ हुआ, आप साथ रह रहे हो, एकदम से आप ऐसे बोल दोगे। फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद जब मैंने भी महाराज जी का कथा सुनी, सत्संग सुना, उसके बाद सच में ऐसा लगा कि एक्चुअल लाइफ ही यही है। मतलब जो हम लोग पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, मतलब हम जन्म लिया है, जो हमारा एक्चुअल लक्ष्य है, वो है ही यही। फिर लगा कि जो दुनिया बोलती है बोलती रहे, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ राधा नाम राधा नाम। पापा का माता जी का देखकर, बाबा जी का देखकर राधा नाम में इतनी रुचि, इतना आनंद लेते हैं, तो हमें भी इतना आनंद आने लग गया। और ये शुरू से था, मतलब जब माता पिताजी जब वहाँ पे दिल्ली में भी रहते थे, तब भी हम इतने धार्मिक थे कि मतलब कुछ गलत सेवन तो करते नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी मतलब सुबह कैसे कथा सुननी है, और घर में जब भी कोई सीडी चलनी है तो शिव पुराण चलनी है, महाभारत चलनी है, या क्या नाम है, दिव्य दर्शन, ऐसे चलते रहते थे ये सब। तो उससे हमें भी बड़ी प्रेरणा मिलती थी कि हमें भी इसी धार्मिक स्थान में चले। जैसे मेरी बहन, मेरी वाइफ, सब हम सब, इवन हमारी फैक्ट्री में भी सुबह शाम एक सिस्टम चलता है जिसमें राधा नाम कीर्तन चलता रहता है। उसमें चाहे वर्कर किसी भी धर्म के हो, वो भी खूब आनंद लेकर अपना काम भी करते रहते हैं और राधा नाम भी करते रहते हैं। तो ये हाँ, मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे किसी को बताता हूँ कि हाँ, मेरे माता पिताजी दोनों संत हैं और सन्यास धारण किया है और वृंदावन में रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिएक्शन आता है। और मतलब मुझे भी बहुत अंदर से बहुत प्राउड फील होता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली। भैया, आप भी महाराष्ट्र के शरणागत हैं, समय समय पे आप भी आते होंगे वृंदावन धाम में, आना जाना लगा रहता होगा आपका? हाँ बिल्कुल होता है मेरा, 10 से 15 दिन में जब भी होता है तो मैं आता हूँ वृंदावन। सबसे पहले मेरा होता है कि गुरुदेव जी के दर्शन करने हैं। गुरुदेव जी के दर्शन के बाद मैं अपना राधा वल्लभ जी दर्शन किए, राधा वल्लभ जी दर्शन करने के बाद सीधा फिर अपना माता पिताजी के पास गया। उनसे जो भी, मैं जब दिल्ली से चलता हूँ तो मैं उनको पता कर लेता हूँ कि हाँ जी, आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आ रहा हूँ दिल्ली से, कुछ लेता हूँ। तो वो सामने से तो कुछ डिमांड कभी होती ही नहीं है शुरू से ही, मतलब आज 8 साल से मतलब कोई वो नहीं होती। वो ये कहते हैं कि बहुत कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है, आ जाओ वृंदावन दर्शन कर जाओ, वृंदावन दर्शन कर जाओ, वृंदावन दर्शन कर जाओ, यही कहकर अपना वो फ़ोन कर देते हैं। फिर लेकिन अब मेरे जन्मदाता हैं, ऊपर से संत भी हैं, तो जब हम बाहर किसी संत से मिलते हैं तो भी इतना वो होता है, ये तो फिर मेरे वो हो गए। तो इसलिए फिर जो भी मेरे लिए उचित होता है तो उस पर मैं वही सब उनके लिए व्यवस्था करता हूँ यहाँ पे आकर। बाकी बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा। राधा नाम की इतनी कृपा है जिसका
वर्णन करना मतलब मुख से तो हो ही नहीं सकता वर्णन। श्री राधे। बाबा कुंवरी किशोरी कृपा का साक्षात अनुभव किया आप सभी के साथ बातचीत करके। जय जय श्री हरिवंश। आज हमने बातचीत की महाराज श्री के शरणागत जनों से, सीखने को मिला धन्य धन्य है ऐसे माता पिता जो इस उम्र में इस भजन मार्ग पे चल रहे हैं। साथ ही साथ धन्य है ऐसा सुपुत्र, सौभाग्यशाली हैं ऐसे सुपुत्र कि जिनको ऐसे माता पिता का सानिध्य मिला, जो वृंदावन धाम का खंडवास कर रहे हैं, महाराज श्री के चरणों के आश्रित हैं और एक अलबेली अपनी एक मस्ती में डूबे हुए हैं भगवत रस में, जिसका वर्णन महाराज श्री अपने श्रीमुख से अक्सर किया करते हैं। वो इस रस में डूबे हुए हैं। इनकी भाव दशा, इनके वचन और कृपा का अनुभव साक्षात इससे ये प्रतीत होता है कि जीवन का सार, मनुष्य जीवन का सार एकमात्र केवल यही है। जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोब। जय जय श्री हरिवंश। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।